हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीएसवी रैंकर। इस वीडियो में हम लोग प्रो सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उनको एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट को कंप्लीट किया था और उसके बाद अभी हमें B.1.2 मीन्स आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली वाले पार्ट को कंप्लीट करना है। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और सबका आंसर हमें शॉर्ट में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख कर रखे हुए हैं, तो चलिए आपको उस पेज पर ले चलते हैं। So first question is, how did Indian civilization different from European civilization? मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है। तो इसका आंसर होगा, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन एज इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग while European civilization propagates materiality and immorality। मीन्स जो भारतीय सभ्यता है वो यूरोपीय सभ्यता से कैसे अलग है, तो वो ऐसे अलग है कि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। मॉरल बीइंग्स मीन्स नैतिकता, वो नैतिकता को बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपियन सभ्यता जो है वो भौतिकवाद और अनैतिकता को बढ़ावा देता है, ऊपर उठाता है। प्रोपेगेट मीन्स ऊपर उठाना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Why does Gandhiji say that mind is a restless bird? What makes the mind restless? गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो हमारा मन है वो एक बेचैन चिड़िया की भांति है, और क्या हमारे मन को बेचैन बनाता है? तो इसका आंसर होगा, गांधी जी said that mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants and remains unsatisfied। मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है वो बेचैन चिड़िया की भांति है, क्योंकि यह जितना ही पाता है उतना ही और यह इच्छा करता है और फिर भी असंतुष्ट रह जाता है। What makes the mind restless? Then the desire for getting more makes the mind restless। मतलब जो ज़्यादा पाने की, जो अधिक पाने की इच्छा है वो हमारे मन को बेचैन बनाता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज, why did our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure? Did they do the right thing? मतलब कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें क्यों शान शौकत और आनंद से दूर रहने की सलाह देते थे? क्या वो सही चीज़ करते थे? तो आंसर होगा, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure because they knew that the more we indulge in our passions, the more unbridled they become, and yes, they did the right thing। मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे वो हमें लग्जरी और प्लेजर से इसलिए दूर रखते थे, इसलिए दूर कर रखने की सलाह देते थे, क्योंकि वो जानते थे, वे लोग जानते थे कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, कि हम लोग जितना ज़्यादा अपने जुनून में संलिप्त होंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वो उतनी ही बेलगाम होती जाएंगी। हाँ, वे लोग सही करते थे, मतलब हमें अपने प्लेजर से दूर रहने का जो सलाह देते थे वो लोग वो चीज़ सही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why, according to Gandhi, have we stuck with the same kind of law as existed thousands of years ago? Should we do the same thing even today? मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग हम क्यों उसी हल का यूज करते हैं आज भी, जो कि हजारों वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। Should we do the same thing even today? क्या हमें आज भी वही चीज़ करनी चाहिए?
आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार हैविंग वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ लॉ, यहाँ पे हैविंग की जगह हैव होगा, मिस्टेक से मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। We are stuck with the same kind of law as existed thousands of years ago because we have had no system of life corresponding competition। मतलब गांधी जी के अनुसार हम लोग आज भी उसी तरह के हल का यूज इसलिए करते हैं जो कि हजारों वर्ष पूर्व एग्जिस्ट करता था, क्योंकि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करोडिंग कंपटीशन, हमें जीवन नष्ट करने वाली प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है। लाइफ करोडिंग मीन्स जीवन नष्ट करना और कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता, तो हमें अपने जीवन नष्ट करने वाली प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है, उस सिस्टम में नहीं बंधना है। आवर एंसेस्टर बिलीव दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट्स। हमारे जो पूर्वज थे उन्हें विश्वास था कि जो हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य है वो कहाँ कंसिस्ट करता है, हमारे हाथों और पैरों के प्रॉपर बराबर यूज़ में ही मौजूद है। अगर हम अपने हाथों और पैरों का बराबर यूज़ करेंगे तो उसी में हमारी खुशी और हमारा स्वास्थ्य है। सेकंड क्वेश्चन है, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे? तो अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक दैट वी शुड डू द सेम थिंग इवन टुडे बिकॉज दैट टाइम द पॉपुलेशन वॉज वेरी फ्यू। बहुत कम पॉपुलेशन थी उस समय जब हल का यूज होता था। बट नाउ आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है। इफ़ वी वर्क विथ सेम काइंड ऑफ लॉ वी शैल नॉट बी एबल टू यील्ड मच क्रॉप्स। मतलब हमारी आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए यदि हम उसी हल से आज भी काम करेंगे तो हम लोग ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाएंगे। उस टाइम पॉपुलेशन कम थी तो कम अनाज भी उगाए जाते थे तो काम हो जाता था, बट आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और अगर हम लोग उसी हल से काम करेंगे तो हम लोग ज़्यादा अनाज नहीं उपजा पाएंगे एंड टाइम भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो नाउ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ द ट्रैक्टर, पावर टिलर इटेक्स्ट्रा हैव बिकम क्वाइट नेसेसरी। इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए आज जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे कि ट्रैक्टर, पावर टिलर इटेक्स्ट्रा, उनका यूज नेसेसरी है, उनका यूज बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज? व्हाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस? जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो बड़े शहरों को कैसे देखते थे? Why were they satisfied with small villages? वो छोटे गांवों से क्यों संतुष्ट थे? इसका आंसर होगा, our ancestors viewed that large cities were a snare and a useless encumbrance। जो हमारे पूर्वज थे उनका मानना था कि जो बड़े शहर हैं वो एक जाल है और एक अनुपयोगी बोझ है। The people would not be happy, यहाँ पे कुछ वर्ड्स छूट गए हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, The people would not be happy in them means in the towns, in the cities, because there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and the poor would be robbed by the rich। यहाँ पे 2-3 वर्ड्स छूटे हुए हैं कि यहाँ पे क्या होगा, The people would not be happy in them because there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them। मतलब वहाँ लोग खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि वहाँ चोरों और डाकुओं की गैंग है, वैश्यवृत्ति है एंड गंदगी पनप रही है। वाइस फ्लोरिशिंग मीन्स गंदगी पनप रही है। एंड द पुअर वुड बी रॉब्ड बाय द रिच, और गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा लूटे जा रहे हैं। दैट इज वाई दे वेयर सेटिस्फाइड विथ द स्मॉल विलेजेस, इसलिए वे लोग स्मॉल विलेज छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल?
हमारे जो पूर्वज थे वो सच्चा गृहस्थ नियम कैसे एंजॉय करते थे? इसका आंसर होगा Our ancestors followed their agriculture occupation and lived independently. जो हमारे पूर्वज थे वो अपने कृषि का जो पेशा था उसे फॉलो करते थे और स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे. They did not go to any court, rather they would call arbitrator of village. वे किसी कोर्ट में नहीं जाते थे, इसके बदले वे लोग जो गांव का पंचायत था उसे बुलाते थे. There were no tolls to lure people. वहाँ लोगों को लूटने के लिए दलाल नहीं थे. Therefore our ancestors enjoyed true home rule. इसलिए जो हमारे पूर्वज थे वो सच्चे गृहस्थ जीवन को, सच्चे गृहस्थ नियमों को एंजॉय करते थे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ छूटा है. आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड होगा क्योंकि जो क्वेश्चन जिस टेंस में होता है उसी टेंस में हम लोग को आंसर लिखना होता है. तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे भी फॉलोज लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉलोड कीजिएगा आप लोग. और जहाँ ये तो सही है, ये भी सही है और यहाँ पे भी सही है, बस यहाँ पे एक इंजॉयड लिखिएगा. तो क्वेश्चन जिस टेंस में होगा आंसर भी उसी टेंस में लिखना है. क्वेश्चन अगर पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा और कहीं नहीं, बाकी जगह तो सही है. आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं पे भी मिस्टेक से छूट गया हो तो आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा. बाकी एक दो जगह कुछ वर्ड्स मिसप्रिंट हो गए हैं तो वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9th पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे. तो अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं.